आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हजारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। सक्खर के लैंसडाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। जियो न्यूज़ की जानिब से भी नाजरीन के लिए नेक तमन्नाएं। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्डाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 19 अफराद जख्मी। गुलशन मेमार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 41 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। नए साल की खुशी में हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 12 बजे का घंटा बजते ही हो गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख़ में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2025 पाकिस्तान में SIFC की बालादस्ती का साल रहा। इसके मरकजी किरदार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करार पाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना रहा। 2026 के लिए दुआ गो हैं कि साजिशियों और मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त हो। इंशाअल्लाह 2026 में अवामी खिदमत के माजी से ज़्यादा बेहतर इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास आए। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सुना दी। बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया, मुस्कुरा कर मुलाकात की। फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। कैमरे भी उनके साथ थे। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि ये सब रिपोर्ट होगा। बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दी। लिखा, दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। जयशंकर और अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद थे। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना है। इंटरनेट पर बड़ी तादाद में अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफे को खुशाइन कहा। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचों में हैंडशेक ना करने का जवाज़ बाकी नहीं रहा। और किसी ने लिखा कि इख्तिलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली आदाब तर्क नहीं करने चाहिए।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किए हुए हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान को दहशत गर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ़ है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी मरकजियत के साथ तरक्याती मनसूबे कर रही हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को रद्द करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन के अख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इयादा किया कि देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुमलिकत की ख्वाहिश का इयादा किया। उन्होंने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान के लिए मुसलसल सऊदी हिमायत और इलाकाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन के किसी भी फरीक की जानिब से एक तरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करते हैं। एक तरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाए। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात, ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहुमा वालिदा के कौल फेल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माजरत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से अवाम के लिए शुरू होगी। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात।
अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा है कि पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। FBR का बड़े एक्सपोर्टर्स के काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स की टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। FBR की फील्ड फॉर्मेशंस को मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। FBR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बरामद कुनंदगान शामिल हैं। फैसले पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि FBR की नई हिदायत से एक्सपोर्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है। बरामद कुनंदगान को हरासा करने की बजाय सहूलत फराहम की जाए। बसूरत दीगर बरामद कुनंदगान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के हुसूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नादरा इलामी के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि साल के आखिरी दिन एक और बड़ा तरक्याती मनसूबा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहीन चौक मनसूबे को साल के इख्तिताम पर अवाम के लिए खोला गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मनसूबा फौरी खोलने का फैसला किया गया। रवां साल मुतादिद बड़े तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। ख़राब सड़कों और बिगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली जारी है। आइंदा 2 साल में बड़े तरक्याती अहदाफ हासिल करने का ऐलान करते हैं। 2026 में दुगनी तादाद में मनसूबे मुकम्मल होने की उम्मीद है। जावेद ओढ़ो IG सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अल्लाह बख्श उर्फ जावेद ओढ़ो ने 11 जुलाई 1998 को सिंध पुलिस से ज्वाइन की। जावेद ओढ़ो DPO घोटकी, बदीन, दादू, जाम शोरो भी तैनात रहे। वो IG वेस्ट कराची स्पेशल ब्रांच सखर भी रहे। जावेद आलम ओढ़ो 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए थे। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सियालकोट के गांव बिखड़े वाली में शादी की तकरीब, बारात की आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बरसात। शुरका शादी का हल्ला गुल्ला छोड़कर नोट लूटने लगे। दुनियाए खेल के उफक पर जगमगाने वाले पाकिस्तान स्पोर्ट्स के सितारों ने साल नौ पर अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि आने वाला साल पाकिस्तान में खेलों के लिए और भी अच्छा साबित होगा। साबिक क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट की ख्वाहिश है कि कौमी टीम नए साल में पहले से बेहतर परफॉर्म करे। पाकिस्तान की साबिक विमेन कप्तान निदा डार का पूरे कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। बैडमिंटन स्टार पलविशा बशीर, एथलीट रुबेला फारूक, हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद और साबिक खिलाड़ियों शहबाज अहमद, इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह के अलावा कोहपैमा अनम उज़ैर ने भी साल नौ पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। इंतज़ार की घड़ियां और तजस्सुस ख़त्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर है इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। पॉप गुलकार सलीम जावेद का मद्दाहों को नए साल का तोहफा। मशहूर बलोची गाने का रीमेक रिलीज़ कर दिया। पुराने गीत को नए अंदाज में सुनकर शायकीन खुश। सलीम जावेद का 4 दहाइयों कबल पहला एल्बम भी बलोची गाने की वजह से कामयाब हुआ था। और हंसाया भी रुलाया भी, किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले परस्तार। आज रंगीला का यौम पैदाइश मनाया जाएगा।